हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है आज सोलर स्पेक्ट्रम। ठीक है, हमने इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिस्कस किया था इस टॉपिक से पहले, और उसमें हमने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो बच्चों अब हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है सोलर स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो सोलर स्पेक्ट्रम क्या होता है? नेक्स्ट हेडिंग है सोलर स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चों, तो देखिए सोलर स्पेक्ट्रम, व्हाट इज सोलर स्पेक्ट्रम? देखिए सोलर स्पेक्ट्रम क्या होता है कि इसमें ये एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें हमें ये पता लगाना है कि कोई एक पर्टिकुलर रेज आती है, जैसे सनलाइट से कोई एक रेज आ रही है ना, सन की रोशनी आती है, ठीक है, लाइट आती है, तो वो क्या होती है, वो काफी सारी लाइट में डिफ्लेक्ट हो जाती है, काफी सारे कलर में डिफ्लेक्ट हो जाती है अगर हम उसका डिस्पर्जन कराए तो, है ना, डिस्पर्सन कराए तो। ठीक है, तो यहीं पे आप बताएंगे भाई सोलर स्पेक्ट्रम होता क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो सोलर स्पेक्ट्रम में देखिए मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जिस तरीके से एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म में अगर हम एक लाइट टॉर्च से दिखाएं उस प्रिज्म में, है ना, तो उसमें किसी क्या काफी सारी लाइट डिफ्लेक्ट होंगी यानी डिस्पर्जन होंगी। ठीक है, तो रेड है, येलो है, कुछ अलग अलग तरह की दिखाई देती है, जैसे इंद्रधनुष होता है ना, तो इंद्रधनुष में कलर 7 कलर्स आपको दिखाई देते हैं, वो उसी तरीके से वो एक लाइट सोलर स्पेक्ट्रम सिस्टम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझा रहे हैं किस तरीके से आपको ये इंद्रधनुष जो होता है वो किस तरीके से इतने सारे रंग कलर दिखाई देते हैं उसके बारे में बताएं। ठीक है, तो चलिए बच्चों सोलर स्पेक्ट्रम में हम आ जाते हैं अपने इस टॉपिक पर। देखिए तो सोलर स्पेक्ट्रम में देखिए क्या होता है कि एक सन रेज है, सन रेज से एक लाइट आ रही है, सिंगल लाइट, ठीक है, जिसे मोनो क्या कहते हैं हम उसको, यहाँ पे कहते हैं रेडिएशन विच कंसिस्ट ऑफ वन वेवलेंथ ओनली कॉल्ड वेवलेंथ ओनली। ठीक है, ओनली कॉल्ड वेवलेंथ ओनली इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक। क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक। क्या कहते हैं इसको? मोनोक्रोमेटिक। तो इस तरीके से एक लाइट को पास करते हुए, एक प्रिज्म को पास करते हुए लाइट जाती है तो वो कई सारे डिस्पर्सन हो जाती है, यानी डिस्पर्स हो जाती है, यानी काफी सारी रेज में डिफ्रेक्ट हो जाती है ना, डिफ्रेक्ट हो जाती है, जिससे कि एक हमारे पास एक स्लाइड है ना, तो एक स्लाइड पर जो आपके पास एक डायग्राम आता है यहाँ पर, जो यहाँ पे इस तरीके से रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। ठीक है, तो इसे ROY यानी विग्योर से बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका सोलर स्पेक्ट्रम है। इस तरीके से आपको इसमें सोलर स्पेक्ट्रम में ये बताया गया है कि किस तरीके से एक सिंगल लाइट वो काफी सारी लाइट में डिफ्लेक्ट हो जाती है ना। तो सोलर स्पेक्ट्रम में देखिए यहाँ पर समझिए कि एक रेडिएशन विच कंसिस्ट ऑफ वन वेवलेंथ ओनली कॉल्ड वेवलेंथ ओनली इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक। The light such as sunlight which consists of radiation of different wavelength, this is known as, है ना, this is known as polychromatic. When a polychromatic light is passed through a prism, जब हम एक polychromatic light को पास कराते हैं प्रिज्म से, जब पास होती है तो a prism it splits into radiation of different wavelength, ना, एक different wavelength रेडिएशन जो आती है, different wavelength आती है ना, जिस तरीके से निकलती है यहाँ से wavelength निकलती है ना रेडिएशन की। तो this splitting of, तो जो this splitting है ना, this splitting of a polychromatic light into its constituent radiation is called dispersion, है ना, जो इसका constituent यहाँ पर ये डिफ्रेक्शन हो रहा है इसको डिफ्रेक्शन कहते हैं। यहाँ से निकल करके लाइट जो डिफ्रेक्शन हो रही है ना, इसको डिस्पर्सन कहेंगे। क्या बोलेंगे? इसको डिस्पर्सन बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका सोलर सिस्टम होता है। अभी आगे और है, इससे आगे और करते हैं। ठीक है, आगे भी बात है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, देखिए ये आपका इसको क्या कहते हैं, जो लाइन कलर अलग अलग आते हैं इसको विग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको विग्योर बोलते हैं। ठीक है, अब सोलर स्पेक्ट्रम क्या है ये हम आगे देखते हैं, है ना, और डिटेल में पढ़ते हैं और इसको आगे डिस्कस करते हैं, जब तक ये नोट करिए आप। ठीक है, चलिए बच्चों आगे के इस पे चलते हैं, है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था आगे, है ना, तो उससे आगे ये है कि इट इज ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ थ्रू डिफरेंट एंगल्स, है ना, जो रेज निकलती हैं, है ना, प्रिज्म से डिफ्लेक्टेड होकर के वो एक डिफरेंट एंगल पर पास होती है ना, डिफरेंट एंगल पर पास होती है। द पैटर्न
द पैटर्न ऑफ रेडिएशन ऑब्टेन्ड ड्यू टू डिस्पर्शन इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम, है ना। जो पैटर्न होता है रेडिएशन का जो ऑब्टेन प्राप्त होती है ना, और डिस्पर्शन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो हमारी इस प्रिज्म से जो प्रिज्म है ना, ये प्रिज्म है मान लीजिए, है ना। तो प्रिज्म है तो यहाँ पे लाइट पड़ रही है, तो यहाँ से जो लाइट जो डिफ्लेक्शन हो रही है इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलर स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, व्हेन सनलाइट या और वाइट लाइट बल्ब, है ना, जैसे मान लीजिए एक हम प्रैक्टिकली करते हैं कि अभी हम आगे समझाएंगे आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे होता है, तो वो उसमें हम व्हाइट लाइट का यूज करेंगे, है ना, टॉर्च का यूज करेंगे। तो प्रिज्म द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन इज कॉल्ड, है ना, जब हम पास कराते हैं पास थ्रू ए प्रिज्म द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन इज कॉल्ड सोलर स्पेक्ट्रम। दिस इज स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ 7 कलर कॉल्ड विग्योर, है ना। जो स्पेक्ट्रम होता है ये जो स्पेक्ट्रम होता है इसी को हम विग्योर कहते हैं, 7 कलर निकलते हैं इसमें, ठीक है। तो ये तो बच्चों हमारे पास सोलर सिस्टम, ठीक है। चलिए नोट करिए आप इसको, हम आगे कराएंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो ये आगे सोलर सिस्टम कंप्लीट हो गया आपका, इसको लिखिए आप, नोट करिए। चलिए बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा जो टॉपिक है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स जो साइंटिस्ट का नेम है, प्लांक्स मैक्स प्लांक्स 19 प्रपोज ए थ्योरी कॉल्ड प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। अब बच्चों ये है क्या, है ना, बच्चों देखो है क्या ये। देखिए प्लांक्स ने ये बताया था कि जो एनर्जी होती है वो हम तक पहुंचती है वो एक पैकेट्स के रूप में पहुंचती है ना। उन पैकेट्स को क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटम। क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको एक सीधी सी बात बता दी कि एनर्जी ट्रैवल, है ना, एनर्जी ट्रैवल करती है जो हम तक पहुँचती है वो करती है किसमें, एक पैकेट्स के रूप में करती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, यहाँ पर ध्यान से समझिए बच्चों, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक गन है, ठीक है, उसमें से पिस्टल आपको निकल रही है, ठीक है, गोली निकल रही है जिसे बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है ना एक पर्सन खड़ा है, आदमी, ठीक है, यहाँ इसको यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। अब ये जो गोली है ना, अब ये गोलियां जो है वो कैसे आ रही है, यानी ठीक है, इस तक जो गोली आ रही है ना, वो किस तरीके का आ रही है, एक पैकेट्स के रूप में आ रही है। कैसे आ रही है, एक पैकेट्स, है ना, पैकेट्स फॉर्म, यानी एक एक पैकेट बन के जा रहा है, यानी जो गोलियां है वो एक एक करके जा रही है ना, जो गोलियां जा रही है वो एक एक करके जा रही है, ठीक है। जब पिस्टल से गोली निकलती है ना, चाहे आपको AK-47 जो होती है जिसमें से 25-45 इस तरीके से चल रही कंटिन्यूसली निकलती रहती है, उस तरीके से जो इस तरीके से आपको ये पैकेट्स के है ना। तो जैसे ही हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल है कि जो लाइट है ना, जो लाइट मेरे तक पहुंच रही है, ये लाइट आ रही है ना, जो लाइट बल्ब जल रहा है ना, ये हम तक जो आ रही है वो एक पैकेट्स के रूप में आ रही है। किसके रूप में आ रही है, पैकेट्स के रूप में आ रही है, जो हम तक ये लाइट पहुंच रही है, ठीक है। तो उन्हीं पैकेट्स को क्या बोला गया है, क्वांटा बोला गया है। क्या बोला गया है, क्वांटम। क्या बोला गया है, क्वांटम, ठीक है। एनर्जी ट्रेवल टू फॉर्म, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जाती है ना, तो उसको हम क्वांटम बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्लांक क्वांटम थ्योरी, ठीक है बच्चों, समझ आ गया कि कोई भी एनर्जी जो होती है जो ट्रेवल करती है ना, जो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्लांक्स क्वांटम, इन द फॉर्म ऑफ प्लांक्स क्वांटम, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहा गया है, क्वांटा कहा गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी प्लांक क्वांटम थ्योरी। इन्होंने ये कहा था कि कोई भी देखिए, इन्होंने ये कहा था कि एनर्जी जो होती है वो हमेशा पैकेट्स के रूप में बढ़ती है। जो जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि सन की लाइट हम तक आ रही है, या घरों में जो लाइट बल्ब लगे रहते हैं वो जो हम तक पहुंच रहे हैं, है ना, जो इस कमरे में आ रहे हैं वो एक पैकेट्स के रूप में आ रहे हैं, ठीक है। किसमें आ रहे हैं, पैकेट्स के रूप में। उन्हीं पैकेट्स को क्वांटा कहा गया। क्या कहा गया है, क्वांटा कहा गया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर हम करते हैं डिस्कस आगे। चलिए बच्चों अब इसको हम आगे लिखते हैं। देखिए जो मैंने आपको बताया है कि जो पैकेट्स होते हैं वो एक जो एनर्जी हम तक आती है वो एक पैकेट्स के रूप में आती है ना, तो उसको क्वांटा कहा गया है ना। और उनको क्या कहा है, एनर्जी ट्रेवल, एक सिंपल सी डेफिनेशन है, एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इसको कहते हैं क्वांटा, है ना। जो ट्रेवल करती है उसी को कहते हैं क्वांटा। अब नीचे दीज पैकेट्स, ठीक है, दीज पैकेट्स
These packets of energy are called quanta. In case of light energy, then the quanta या packets are known as photons, है ना। जो देखिए अब इन्होंने देख क्या कहा है कि जो अब तक एनर्जी को पैकेट्स के क्वांटा कहा गया था, अब जो क्वांटा है मतलब उसी को क्या कहा है इन्होंने, फोटोन कहा गया है। क्या कहा गया है, फोटोन्स। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन निकलते हैं, है ना, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकलते हैं, उसी तरीके से जो एनर्जी पैकेट्स है, क्वांटा नाम दिया गया है ना। जो एनर्जी हम तक आ रही है ना, वो किस रूप में आ रही है, एक पैकेट्स के रूप में आ रही है। किस रूप में आ रही है, एक पैकेट्स के रूप में आ रही है। और जो पैकेट्स आ रहे हैं उन्हीं को क्या कहा गया है इन्होंने, क्वांटा कहा गया है। पैकेट्स तो बोल नहीं सकते, है ना, तो भाई क्वांटा कह दिया इन्होंने, है ना, क्वांटा। अब क्वांटा को ही इन्होंने एक नाम दे दिया, एक पार्टिकल्स का नाम दे दिया, उसको कह दिया है इन्होंने क्या, फोटोन। क्या कह दिया इन्होंने, फोटोन। देखिए आपका लिखा है PHOTONS, फोटोन। ठीक है, तो ये आपका प्लांक क्वांटम थ्योरी है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी E ऑफ ए फोटोन डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड टू आर रिलेटेड। जो एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करेगी, फ्रिक्वेंसी पे, यानी कितनी हाई आपकी फ्रिक्वेंसी है लाइट की, कहाँ तक पहुंच रही है ना, वो उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, किसके, वेवलेंथ के। तो यहाँ पर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, ओके, तो E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, वेव नंबर सॉरी। ठीक है, E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, फ्रिक्वेंसी है ना, तो फ्रिक्वेंसी आ गई। ठीक, तो फ्रिक्वेंसी को हम न्यू से करते हैं। ठीक, तो ये E इक्वल टू एच फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर H जो आया है, H जो आया है वो प्लांक्स ने अपना कांस्टेंट दिया था। ठीक है, वेयर H इज ए प्लांक कांस्टेंट, H इक्वल टू 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल सेकेंड। ये आपको वैल्यू याद रखनी है ना, ये आपको वैल्यू याद रखनी है जो आपकी यूनिवर्सल वैल्यू है, यानी कि H इज इक्वल टू क्या हुआ, H की वैल्यू आपकी 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है, जो एनर्जी होती है फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है, फ्रिक्वेंसी की होती है। ठीक है, किसकी होती है, फ्रिक्वेंसी की होती है। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी यानी कि न्यू। तो न्यू इज इक्वल टू सॉरी E इज इक्वल टू एच न्यू, यहाँ पर वेयर H इज ए प्लांक कांस्टेंट, इसको कहेंगे प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, H। ठीक है, तो वेयर H इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट, H ये आपका आ गया 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो आ गया आप सिंपल फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तब तक ये नोट करिए। ठीक है, नोट करने के बाद देखिए उसके आगे बढ़ेंगे हम कि जो एनर्जी है वो जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पैकेट्स एक ही आ रहा हो, दो भी आ रहा हो, तीन आ रहा हो, चार आ रहा हो, यानी कितने आएंगे। ठीक है ना, नंबर ऑफ फोटोन यानी कितने आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एन शो कर लेंगे अभी आगे। ठीक है, पहले हम नोट करिएगा। चलिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पर E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। वी नो डैट, हम जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, आपने रिलेशन पढ़ा था C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। तो न्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, C लैम्डा, क्या हो जाएगा, C लैम्डा। तो यहाँ पर हम न्यू की जगह हम वैल्यू रख रहे हैं ये आपकी C/लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों E इज इक्वल टू HC/लैम्डा। इफ C इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड और H की वैल्यू जो है आपकी 6 पॉइंट कितनी दे दी है, 625 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकेंड अगर आपको दे रखी है। ठीक है, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, एक शॉर्ट तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ठीक है, तो करता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि ये तो आपने नोट कर लिया होगा सब। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं, यहीं पर हो लेते हैं E इज इक्वल टू 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻34 मल्टीप्लाई ये आपका आएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁸ ठीक है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अपॉन लैम्डा।
तो ये कैलकुलेशन करके जो आ जाए, तो बच्चों अब इसकी कैलकुलेशन करने के बाद में, ये आ जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20, ठीक है, 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26 लैम्डा, ठीक है, और E इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 25, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें आपको अगर एंगस्ट्रॉम में दे रखा है तो 10 की पावर -10 मीटर, और 1 नैनोमीटर दे रखा है तो 10 की पावर -9 मीटर यूज़ करेंगे, ठीक है। इफ अब देखिए, अब ये तो हो गया इसका 10 की पावर इतना 26 है ना, ठीक है। अगर हमें जो फोटोन है, एक नंबर ऑफ फोटोन अगर n दे रखे हैं तो फॉर्मूला हमारे पास E इज इक्वल टू n h न्यू अपॉन लैम्डा, ये यूज़ करेंगे, और 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 25 अपॉन लैम्डा यूज़ करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट ये यूज़ कर लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट यही यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला पूरा कंप्लीट होता है। तो ये है आपका प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आपको करनी है, ठीक है। तो अब नोट कर लीजिए आप ये पूरा, ठीक। चलो नेक्स्ट चलते हैं अब, है ना, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, ओके।